ये जो वीडियो है ये कुछ अलग सा होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि इंडिया और चाइना के बीच जो टेंशन चल रहा है और उसके चलते जो कुछ डिसीजंस लिया जा रहा है हमारे देश में, आज का वीडियो इसी विषय के ऊपर होने वाला है, चाइनीज प्रोडक्ट। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम हर रोज जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, यहाँ तक कि जिस डिवाइस से ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी मेड इन चाइना या मेड बाय चाइना और मेड विथ चाइना है। दुनिया का मोर देन 28% प्रोडक्शन जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है, पर फिर भी इनका जो पुर्जे हैं ये चाइना से आते हैं। आपका घर का जो टेलीविजन है, आपका घर का जो लाइट्स है, आपका घर का जो फैन है, एसी है, या तो वो मेड इन चाइना है, नहीं तो उसका जो कलपुर्जे हैं वो चाइना से मंगवाया जाता है। पूरी दुनिया अपने प्रोडक्शन के लिए चाइना के ऊपर किसी ना किसी तरीके से निर्भर है। ओपन ट्रेड के चलते पूरी दुनिया में ये जो एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ये पिछले कई सालों में बहुत गुना बढ़ चुका है। हमारे देश में जितना कुछ सामान हम इस्तेमाल करते हैं उसका करीब 80% सामान चाइना से आता है। हो सकता है कुछ कुछ प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे असेंबल होता होगा, पर उनका जो कलपुर्जे हैं वो चाइना से आता है। तो अगर हम सोचें कि चाइना को हम बॉयकॉट कर सकते हैं अभी के अभी, तो ये वास्तव में संभव नहीं है। पर ये संभव है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है ये एक बहुत ही उच्च कोटि का सोचने वाला इंसान है। ये एक बहुत ही एक बेहतरीन लीडर है। ये बहुत कुछ सोच समझ के ही ये बात बोले हैं हमको कि सशक्त इंडिया, सशक्त भारत, हम हमारे प्रोडक्ट खुद तैयार करने की क्षमता रखते हैं। ये अब सभी को पता है। जब चाइना के साथ हमारा ये ओपन ट्रेड रिलेशन नहीं था, तब क्या हमारा प्रोडक्ट उत्पादन नहीं होता था? हमारे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मोटरसाइकिल, हमारा लाइट्स, फैंस, एसीज क्या तैयार नहीं होता था? क्या हम नहीं खरीद पाते थे? खरीद पाते थे, और उनका क्वालिटी कहीं ज्यादा अच्छा होता था आज का चाइनीज प्रोडक्ट के मुकाबले। मैं एक ऐसे ट्रेड से बिलोंग करता हूं जहां पे चाइना के साथ ये जो ओपन ट्रेड का मार है सबसे पहले पड़ा था, और इसका क्या नेगेटिव परिणाम है मैं अपने आंखों से एक्सपीरियंस किया था, मैं अपने हाथों से एक्सपीरियंस किया था। आई एम फ्रॉम हार्डकोर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। एक ट्रांजिस्टर और एक आईसी जो मेड इन इंडिया था, जो बीईएल बनाता था या इंडियन कोई कंपनी बनाता था, उसे हम पहले खरीदते थे मान लीजिए 120 रुपया में। जब चाइना के साथ हमारा ओपन ट्रेड हो गया, तब चाइना से वही सेम आईसी आने लगा यहाँ पे 30 रुपया में, पर उसका क्वालिटी बिल्कुल ही घटिया था। और जब ये 30 रुपया का सामान आ गया, तब मार्केट में ये 30 रुपया का सामान का बहुत बोलबाला हो गया। हर कोई बात कर रहा था, नहीं ये ऐसी तो 120 रुपया का नहीं है, ये ट्रांजिस्टर तो 60 रुपया का नहीं है, 100 रुपया का नहीं है, ये तो 20 रुपया में मिलता है, 30 रुपया में मिलता है। कोई भी इसका क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहा था। जब तक ये बात साबित हो जाती, जब तक ये बात फैल जाता, जो कुछ नुकसान होना था वो हो गया। वो इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने टेलीविजन सेट में, अपने म्यूजिक सिस्टम में लगा के उनका सत्यानाश कर लिया बहुत सारा टेक्नीशियन, बहुत सारा कस्टमर्स। जब चाइना का टेलीविजन यहाँ पे आने लगा, चाइना का प्रोडक्ट यूज करके जो टेलीविजन बनाया जाने लगा, तो हम प्रैक्टिकली देखें कि कितना इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, कितना इंफीरियर पिक्चर क्वालिटी है, कितना इंफीरियर साउंड क्वालिटी है। चाइना का प्रोडक्ट सस्ते में मिलता है, और सस्ते का प्रोडक्ट कभी भी अच्छा नहीं होता, कोई अपने घर से नहीं देता है। एक बात चालू था, अभी भी एक बात कोई कोई बोलता है, चाइना का माल, चाइना माल, चाइना माल, चाइना माल ही होता है। प्राइस कम है पर इसका कोई क्वालिटी नहीं होता है। आप जो सोचते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट भी क्वालिटी होता है, वो सिर्फ एक आई वॉश होता है। चाइना का प्रोडक्ट का असल में कोई टेक्निकल क्वालिटी नहीं होता है। चाइना का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करना तभी बंद कर सकते हैं अगर हम अपना खुद का प्रोडक्शन और बढ़ाएं, हमारा खुद का इनोवेशन हो, हम खुद का प्रोडक्शन का क्षमता और बढ़ाएं। यही पीएम ने हमको कहा है। हमारे इंडिया में सब कुछ उपलब्ध है, हमारे मैन पावर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सब कुछ है, पर फिर भी हम क्यों नहीं कर सकते? जो कुछ प्रोडक्ट हम चाइना से मंगवाते हैं वो हम इंडिया में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। टेलीविजन्स बोलिए, लाइट्स बोलिए, फैंस बोलिए, एसीज बोलिए, मोटरसाइकिल्स बोलिए, सभी कुछ हम इंडिया में तैयार कर सकते हैं और बेहतरीन क्वालिटी का तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, जो कोई मेरा ये वीडियो देखता है या अभी देख रहा है, उनसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, आप चाइनीज प्रोडक्ट का खरीदारी बंद कर दीजिए। अगला जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं, आप स्ट्रिक्टली देखिए क्या वो मेड इन चाइना है, तो आप उसे मत खरीदिए।
हो सकता है आपको थोड़ा सा महंगा पड़े, हो सकता है फिनिशिंग आपको पसंद ना आए, फिर भी आप इंडियन प्रोडक्ट या जापानीज प्रोडक्ट की तरफ रुख करें। टेलीविजन्स की बात करें तो आप देख लीजिए कौन सा प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है या मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, वही प्रोडक्ट आप खरीदिए। मेड इन चाइना आप मत खरीदिए। हो सकता है मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया का जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा महंगा हो, उनका फिनिशिंग आपको पसंद ना आए, पर आप देश के लिए, अपने फ्यूचर के लिए वही प्रोडक्ट खरीदिए, क्योंकि आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपका ही पैसे से आपको ही मारा जाए। चाइना वही कर रहा है, आपके ही पैसे से आपको ही मारने की कोशिश किया जा रहा है। चाइना हमेशा से ही इंडिया को बैक स्टेप करते आ रहा है, इसे आप और मत होने दीजिए। आप किसी ना किसी तरीके से चाइना को पैसा दे रहे हैं, वो उसी पैसे से अपने आप को सशक्त बना रहा है। क्यों? आप अपना पैसा क्यों अपने एनिमी के हाथ में दे रहे हैं? मोटरसाइकिल के बात आते हैं तो आप केटीएम के बाइक मत खरीदिए। मैं तो केटीएम के बाइक की तरफ देखता भी नहीं हूँ कभी भी। आज ऐसे हालत हो गए बोल के नहीं, मैं पहले से ही उसे पसंद नहीं करता हूँ। एक क्लासलेस प्रोडक्ट है वो केटीएम, देखने में ही लगता है क्लासलेस प्रोडक्ट है। हस्कवर्ना मत खरीदिए, केटीएम मत खरीदिए, सुजुकी है खरीदिए, होंडा है खरीदिए, यामाहा है खरीदिए, अपना रॉयल एनफील्ड है खरीदिए, अपना टीवीएस है खरीदिए, अपना बजाज है खरीदिए। पर चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज मोटरसाइकिल, चाइनीज टेलीविजन, चाइनीज लाइट, चाइनीज फैन, चाइनीज एसी, चाइनीज साइकिल मत खरीदिए। चाइनीज खाना, चाइनीज स्नैक्स मत खरीदिए। हमारे इंडिया में नेस्ले है, हमारे इंडिया में हिंदुस्तान लीवर है, उनका प्रोडक्ट खरीदिए। अपने देश को सशक्त बनाइए। अगर देश है तो हम हैं, हमारा स्वाभिमान है, हम इंडियन है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मैन पावर है, हर किस्म का क्षमता हम में है। तो हम क्यों चाइना जैसे एक बैकस्टैबिंग देश का प्रोडक्ट क्यों यूज करें? उसको क्यों सशक्त बनाए अपने पैसे से, ताकि वो हमारे ही पीछे हमको ही मारने की साजिश करे? बिल्कुल नहीं। अपने मोबाइल फोन से जो कुछ भी चाइनीज एप्लीकेशन है, चाइनीज ब्राउजर बोलिए, चाइनीज एप्लीकेशन बोलिए, तुरंत उसे निकाल फेंकिए, एकदम अनइंस्टॉल कर दीजिए। डिलीट नहीं, अनइंस्टॉल कर दीजिए सिस्टम में जाके। चाइना का जो ये सब चीजें हैं, इंट्रूशन है, डेटा थेफ्ट का जो मामला है, ये सब बहुत पहले से ही यूएस के नजर में आ चुका है, इसलिए कुछ चाइनीज कंपनीज यूएस में बैन है। पर इंडिया जो है, हम इंडियंस जो है बहुत ही खुले दिल का है। हम अपने शत्रु को भी अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। पर ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी शक्ति है कि हम सभी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि चाइना जैसे देश बैकस्टेप करे और हम उसे सहते रहे और उसका पॉकेट भरते रहे, ऐसी बात नहीं है। हम फिर से सशक्त होंगे। चाइना का कोई भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज से ही चाइना का हर एक प्रोडक्ट हम निकल फेंकेंगे अपनी जिंदगी से। जो कुछ अब खरीद के लेके आए, घर में चल रहा है, उसे फेंकने की, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग इमोशनल होकर ये सब कर रहे हैं, हम टेलीविजन में देख रहे हैं, पर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पैसा तो चला गया वहां पे, जो आप खरीद के लेके आए अपने घर में। टेलीविजन बोलिए, फैन बोलिए, कंप्यूटर बोलिए, लैपटॉप बोलिए, जो चाइनीज प्रोडक्ट आपके पास है, या मोबाइल फोन बोलिए, जो कुछ चाइनीज प्रोडक्ट आपके पास है, वो तब खरीद के लेके आ गए, पैसा तो चला गया। अभी उसे आप तोड़ेंगे तो फिर से वही प्रोडक्ट आप अभी खरीद के लेके आएंगे, मतलब कि आप दूसरी बार चाइना को पैसा दे रहे हैं। तो जो कुछ आप खरीद के लेके आए हैं चाइनीज प्रोडक्ट, अपने घर में रहने दीजिए, सब इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप खरीदेंगे तो आप मेड इन चाइना प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, ये अपने आप से वादा करना होगा आपको। तो आइए आज हम ये शपथ लेते हैं कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट ही हम खरीदेंगे। कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे। मेड इन यूएसए, मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं, पर मेड इन चाइना प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का जो प्रोडक्ट होता है वही खरीदेंगे और अपने देश को सशक्त बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे हर तरीके से। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।